अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो अपनी है, ज़ाहिर बात है हम सब मुसलमान हैं, तो मैं एक मशवरा दूँगी कि आप घर से जो है वो सूरह यासीन और सूरह फ़तह पढ़ के जाएँ और नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब और सूरह फ़तह की पहली आयत जो है उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बहुत पावरफुल है सूरह फ़तह। और उसके बाद सबसे पहले मैं गई, मतलब आप अपने टाइम से थोड़ा पहले जाएँ और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ। सर असल में मेरा क्या हुआ आज, मेरा ना सीएनआईसी बना हुआ है अंडर 18 वाला भी और 18 प्लस वाला भी। लेकिन ना गलती से मैंने पर्स में डाल लिया अंडर 18 16 इयर्स वाला और दूसरा मैं भूल गई घर पर। अब मैं हैदराबाद चली गई थी तो मैं मतलब जब मैंने सुबह में देखा तो मैं अब परेशान हो गई। लेकिन उन्होंने जब देखा तो कोई इश्यू बनाया ही नहीं इस चीज़ पर। और स्मार्ट कार्ड होना लाज़मी है, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ कि वो जो सिम वाला कार्ड होता है ना, वो होना लाज़मी है। क्योंकि एक और लड़की थी, उसका सिम कार्ड नहीं था, तो उसको वापस भेज दिया था कि टोकन बनवा के लाएँ, हालाँकि था उसका शनाख्ती कार्ड ही। और दूसरी चीज़ ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाएँ, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और क्या बिस्वा? सीएनआईसी जो है वो लाज़मी और डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लेके जाएँ। एक-एक फ़ोटोकॉपी भी लेके जाएँ अटेस्ट करवा के और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे, कि ओरिजिनल के अलावा वो रखते नहीं हैं। और बेफ़ॉर्म वग़ैरह जितनी भी डोमिसाइल जितनी भी चीज़ें, क्योंकि टेस्ट सेंटर से वापस घर जाना पड़े इससे बेहतर ये है कि सारी चीज़ें साथ ही ले जाओ। उसका वैसे ही पेपर्स का इतना ज़्यादा तो वज़न नहीं होता। और मैं तो ज़्यादातर चीज़ें साथ लेके गई थी और मेरा आईडी कार्ड का भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं किया। और हमारे जो सीएई वाले थे उनका सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन हुई और मुझसे पूछा था कि आपका कौन-सा अटेम्प्ट है, तो मैंने बताया कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। और जो मैंने आपसे सर मार्कशीट की बात की थी ना, तो वो माँग रहे थे मेरी मार्कशीट कि आप दिखाओ कहाँ पे पीएफ की वो स्टैम्प लगी हुई है कि आपने सेकंड अटेम्प्ट किया है, क्योंकि मैंने मार्कशीट न्यू निकलवाई थी। फिर मैं पुरानी भी साथ लेके गई थी, मैंने उनको वो दिखा दी। और जो मेरे मार्क्स का मसला हो रहा था वो भी उन्होंने उसी वक़्त चेंज कर दिया था। सारी चीज़ें मतलब हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो जीडीपी वाले थे उनकी आईसाइट और हाइट पहले चेक की गई थी, लेकिन जो सीएई वाले थे उन सबके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफ़िकेशन के बाद उनको टेस्ट सेंटर में बिठा दिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको ये कि आप उनकी एक-एक इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करें। क्योंकि उन्होंने अब वो बता रहे थे कि इधर लिखा हुआ है स्टार्ट टेस्ट, एंड टेस्ट, उन्होंने स्टार्ट टेस्ट बोला, एक लड़की ने जो है वो स्टार्ट टेस्ट को दबा दिया और उसका टेस्ट स्टार्ट हो गया और उसके टाइम पे इतना सारा गुज़र गया और उसको पता भी नहीं चला। तो ये चीज़ है कि एक-एक चीज़, हालाँकि मैं पहले दे चुकी थी, उसी सेंटर में देकर आई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं एक-एक चीज़ उनसे पूछ के कर रही थी। तो बेहतर है कि आप उनको बार-बार बुला लें, लेकिन कोई गलती नहीं करें। क्योंकि कंप्यूटर बंद हो गया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। वो दोबारा एंटर नहीं करते। और हमारे यहाँ पे मसला हो रहा था कि बार-बार सबके कंप्यूटर जो है ना वो लॉग आउट हो रहे थे, तो उसका कोई मसला नहीं था, उन्होंने ठीक कर दिया था बार-बार। तो सबसे पहले आया था इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है उसमें थे 100 एमसीक्यूज़ 35 मिनट्स में करने थे। इंटेलिजेंस, और सर आपने जो कहा था ना कि एबीसी लिख लेना सारी, उसके नीचे नंबर्स लिख लेना, डेज़ लिख लेना, डायरेक्शंस, मुझे मार्केट की जो निब है ना वो बहुत पतली वाली मिली थी, फिर मैंने ऊपर लिख लिया था, उससे आसानी हो गई थी मतलब करने में। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो वो करने में बहुत आसानी हो रही थी। और डायरेक्शंस के और डेज़ वाले क्वेश्चन तो नहीं आए थे मेरे पेपर में। ओड वन आउट ज़्यादा थे, नॉन वर्बल में भी ओड वन आउट ज़्यादा थे। और बाकी ये है कि मतलब जल्दी हो गया था पेपर, नॉन वर्बल और वर्बल ईज़ी था दोनों। उसके बाद इंटेलिजेंस पास हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आई थिंक सो 4 मिनट पहले कर लिया था टेस्ट, जब मैंने च या फिर इंटेलिजेंस मेरा नहीं, 4 मिनट पहले नहीं, इंटेलिजेंस मेरा थोड़ा टाइम लगा था उसमें। यस सर। जो नहीं आ रहा था, जो बड़ी स्टेटमेंट्स थी वो स्किप करती गई थी मैं। या जो लग रहा था कि ये नहीं कर पाऊँगी उनको स्किप करके 100 तक पहुँचना था लाज़मी, क्योंकि आगे नॉन वर्बल है ना वो बहुत अजीब-अजीब से लगते हैं देखने में, इसलिए। सर उम, हाँ, 15-20 होंगे बस। यस सर। और फिर उसके बाद फिर वो टाइम देते हैं कि अभी टेस्ट भले स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि भई पसीना-वसीना आ जाता है। तो मैं फिर मतलब मैं बाहर गई, पानी वगैरह पिया, अपने आप को काम डाउन किया। उसके बाद फिज़िक्स का टेस्ट खोला। फिज़िक्स जो है ना बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ईज़ी था। मतलब यूनिट्स, डायमेंशंस बस। वेलोसिटी की डायमेंशन पूछी हुई थी और बहुत आसान-आसान चीज़ें फिज़िक्स में थी। सर अवैस कुछ कह रहे हैं?
लाइक शी इज फ्रॉम सिंध। तो किस बोर्ड की थी फिजिक्स लाइक? मैं यही बता रही हूँ फिज़िक्स का कि मैं आप सबको मशवरा दूँगी कि फिज़िक्स के लिए आप भले पढ़े नहीं, मगर जो पंजाब टेक्स्ट बुक है आपके पास, नहीं भी है ना तो पीडीएफ फॉर्म में सर आपको भेज देंगे। वो पंजाब टेक्स्ट बुक की जो लास्ट के एमसीक्यूज़ है ना वो करें, क्योंकि मैं वो मतलब 2-3 मर्तबा कर चुकी थी, तो मैंने वो एमसीक्यूज़ देखे थे सेम टू सेम, बिल्कुल कॉपी थी उनकी। मतलब वही एमसीक्यूज़ थे, जो लास्ट वाले एमसीक्यूज़ है पंजाब टे यस सर, पंजाब टेक्स्ट बुक से। जी, जी। जो बुक के लास्ट में होते हैं ना वो एमसी अब उसके बाद यस सर, फिज़िक्स जो है बहुत ईज़ी था। फिर उसके बाद फिज़िक्स पास हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जो है मैथ्स स्टार्ट किया। मैथ्स में जो यस सर। सर फिज़िक्स तो मेरा 25 मिनट्स में 50 क्वेश्चन्स करने थे। यस सर। और वो 10 मिनट में ही हो गया था। नो सर, स्किप भी नहीं करने पड़े और 15 मिनट पहले भी हो गया था। यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि फिज़िक्स बहुत ईज़ी आया था। फिर उसके बाद मैथ्स हुआ। जो जीडीपी वाले थे उनका इंग्लिश और फिर जो सीएई वालों का पहले मैथ्स था। तो मैथ्स बस के मैं लिए बात करूं, जी, जी। ये तुमने जो 20 एमसीक्यू स्किप किए हैं इंटेलिजेंट में, हुँ। ये तुमने बाद में किए हैं? हाँ, सारे किए थे। यस सर, ऐसे कुछ मतलब दोस्तों मेरे चेकिंग को का भी टाइम बहुत मिलता वो है। नहीं आयशा देखो, एंजाइटी। आसान होता है ना। अगर हमें कम टाइम दे रहे तो ज़ाहिर बात है वो ना हमें ईज़ी एमसीक्यूज़ देते हैं। अब जैसे मैं आगे इंग्लिश का बताऊँगी ना, इंटेलिजेंस में 100 एमसीक्यूज़ है और 35 मिनट है और वो उसके लिए टाइम कम है तो एमसीक्यूज़ ईज़ी होते हैं। मगर इंग्लिश में 40 मिनट्स थे 75 एमसीक्यूज़ के लिए, यानी कि इंग्लिश का एमसीक्यूज़ भी कम और टाइम भी ज़्यादा। तो इंग्लिश में डरा नहीं रही किसी को, मगर बता रही हूँ कि थोड़ा-सा मुश्किल आया था। सर यस सर। और जी सर। फिर हर फिर हर इंग्लिश में मैं 40 में से 30 तक ठीक कर दूंगी। क्यों, ये सोचो ना कि पूरे सही कर दूँगी। उसके बाद मैथ्स आया था। यस मैं फिज़िक्स हो गया, उसके बाद मैथ्स आया था। और मैथ्स जो है, मैथ्स मतलब कॉनिक सेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, ज़रा-सा भी नहीं। और मैथ्स में जो है ज़्यादातर डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन और आसान-आसान डायरेक्ट फ़ॉर्मूलाज़ पूछे हुए थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो ग्रुप से थीं और ग्रुप्स वाला क्योंकि चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा हुआ ना, और एक मैक्सिमा मिनिमा वाले फंक्शंस और साइकिल वाले पीरियड जो साइकिल्स होते हैं ना, उसमें फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में साइकिल्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस थे। यस सर। और जो है सर मेरा दो सवाल है लाइक पहले रह गया था। तो मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि जो एनआईसी है ना, लाइक हमारा एनआईसी नहीं बना हुआ, स्मार्ट कार्ड बना हुआ, तो ले जा सकते हैं? जी, जी, मैं भी वही लेके गई थी। और दूसरा सवाल ये है कि जो फिजिक्स है ना उसमें लाइक न्यूमेरिक्स आते हैं छोटे छोटे लाइक जैसे एक में सवाल दिया हो, उसमें फोर्स जी। मालूम करनी है या जी, जी। उसमें फ़िज़िक्स में बहुत ईज़ी न्यूमेरिकल आए थे। मेरे एक ही क्वेश्चन था वो 3 मर्तबा रिपीट हुआ था। उसमें था कि अगर पावर जो है वो 20 वॉट है और नहीं पावर 60 वॉट है और व टाइम 2 सेकंड्स है तो बताओ वर्क डन कितना होगा? तो 120 आंसर उसका आ रहा था। डायरेक्ट हमने पावर का P इज़ इक्वल्स टू W अपॉन T करके फ़ॉर्मूला लगाना है। तो वो ऐसा ही क्वेश्चन 3 मर्तबा आया था मेरा। वही क्वेश्चन सेम 3 टाइम्स रिपीट हुआ था। और एक कोर बस रेजिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला था, बाकी मतलब सॉल्व करने वाले कोई से भी सवाल नहीं थे। सर और 4-4 लाइक जैसे सेम क्वेश्चन होते हैं उनके ग्रेस मार्क मिलते हैं या एक ही मार्क होती है लाइक? इसका तो नहीं पता। ठीक ठीक है सर। और उसके बाद मैथ्स हो गया था। फिर मैथ्स के बाद भी मैं बाहर गई थी, पानी-वानी पिया और मैथ्स का थोड़ी-सी मैं बताओ ना बिस्मा। मैथ्स सर मैथ्स भी हो गया था 7 मिनट पहले।
क्वेश्चन मैंने मैथ्स में कम स्किप किए थे, जैसे मैथ्स के भी 50 थे और 25 मिनट्स में। यस सर। और तो मैथ्स में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ज़्यादा थी, फ़ॉर्मूलाज़ थे डायरेक्ट के, इस तरह के थे। और उसके बाद इंग्लिश जो है, इंग्लिश में तो यस सर। और सर 7 मिनट पहले। यस सर। इंग्लिश जो है वो मतलब इंग्लिश में हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, बस सारा कुछ मतलब मैं ना सर एमसीक्यूज़ थे ना, बहुत बड़े-बड़े थे, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था उनको, बहुत लंबे-लंबे एमसीक्यूज़। अब मैं उनको स्किप करती जाऊँ, करती जाऊँ, करती जाऊँ, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में छोटे एमसीक्यूज़ हो, एक भी मतलब कोई 75 में से आप सिर्फ 5 एमसीक्यूज़ लगा लें जो छोटी स्टेटमेंट्स थी, बाकी सारी बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स। यस सर, बहुत बड़ी-बड़ी स्टेटमेंट्स थी इंग्लिश में। और बोले अभी? लाइक सर जैसे फिजिक्स इंग्लिश इंग्लिश में लाइक इनों के यहाँ ये प्री मेडिकल की प्री इंजीनियरिंग की। प्री इंजीनियरिंग। तो जैसे हमारा इन्होंने मैथ में टाइम बचाया, तो लाइक वो टाइम ऐड होता है दूसरे पेपर के लिए, लाइक 50 मिनट्स बचा है या 5। अच्छा, लाइक एग्जैक्ट टाइम होता है। ठीक है सर। ओके, उसके बाद इंग्लिश जो है उसमें स्टेटमेंट्स बहुत बड़ी-बड़ी थी, लेकिन ये है कि इंग्लिश में ना ऐसा हो रहा था कि एमसीक्यूज़ में हम ना मैं इंग्लिश के लिए ट्रिक बताऊँगी कि मैं स्किप करती गई थी इंग्लिश में, मैंने बहुत ज़्यादा छोड़े थे, फिर आखिर में आके मैंने किए थे। तो इस इंग्लिश का ये था कि इंग्लिश में आप इस तरह करें कि ऑप्शंस है ना जो जिस तरीके के दिए हुए हैं उन्होंने, उन ऑप्शन को जैसे हम 2-2 वर्ड साथ मिला के नहीं पढ़ते या फिर आप शुरू का एक स्टेटमेंट सिर्फ, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस थे, कॉम्प्लेक्स थे, तो 2-2 हिस्सों में बँटे हुए थे, तो सिर्फ एक हिस्सा पढ़ना था ना, तो उस एक हिस्से को उन हर ऑप्शन के साथ मिला के पढ़ के देखें कि वो सेंस बना रहा है या नहीं बना रहा। और इसी तरह था कि 4 ऑप्शन जो है वो सेंस नहीं बना रहे और 5वाँ ऑप्शन जो है वो सेंस बना रहे हैं। इंग्लिश में ज़्यादातर 5 ऑप्शंस थे। जी, इंग्लिश में 5 ऑप्शंस थे और 75 एमसीक्यूज़ थे, 40 मिनट्स में इंग्लिश का पेपर करना था। इंग्लिश थोड़ा-सा मुझे हार्ड लगा और ये हुआ था कि इसमें ना जो है रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा था, वो खुद ही बता रहे थे दूसरी साइड पे और वो बता भी नहीं रहे थे मुझे और मैं कह रही हूँ क्या हुआ, क्या हुआ? फिर वो मुझे इतनी ज़ोर से बोलते पास हो गई हैं आप। मैंने बोला अच्छा शुक्रिया। तो बस इंग्लिश थोड़ा-सा टफ लगा था, बाकी सारा ईज़ी था। फिज़िक्स तो मैं बिस्मा क्या कहूँगी मतलब बहुत ज़्यादा पास तुम्हारी परसेंटेज नहीं परसेंटेज नहीं परसेंटेज नहीं बताई? पता चलती, नहीं पता चलती, सिर्फ सर हमारे पूरे मतलब जो हैदराबाद का जो पूरा सेंटर था उसमें ये मसला हो रहा था, जिस बच्चे का नेक्स्ट लिखा हुआ रहा इसका मतलब वो पास हो गया, वो दूसरा टेस्ट शुरू कर दिया। अब इंग्लिश तो लास्ट टेस्ट था ना, तो उसके लिए वो खुद ही रिज़ल्ट बता रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर में मसला उनके सिस्टम में मसला हो रहा था। यस सर। नहीं सर उसमें ना ज़्यादा क्वेश्चंस थे, जो हम ये ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाते हैं ना, हू, व्हाट, दैट ये सारा भरा हुआ था इन्हीं से। सिनोनिम्स के तो एक भी नहीं था। बस ये व्हाट, हू, दैट, व्हिच, व्हेनेवर, सिंस ये आपने देखकर लगाना कि इधर क्या आएगा एज़ फार एज़ ये सारी चीज़ें, ये वाली सारी कंजंक्शंस लगी हुई थी उसमें। कंजंक्शंस भी थे और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं सारे हू, whom, whose, how ये सारी चीज़ें, what ये सारी चीज़ें थी। और सेंटेंस थोड़े से नेगेटिव थे, मतलब सेंस वाइज़ मैं बता रही हूँ, थोड़े से नेगेटिव थे। वो पता है हमें आईसीएसबी में भी ऐसी चीज़ें आती हैं, तो बस थोड़ा-सा अपने आप को पॉज़िटिव रख के टेस्ट देना है आपने तो खाली। बिस्मा फिर फिजिकल कब होगा? उम, सर लाइक नेगेटिव कैसे है? मतलब मीनिंग लाइक अच्छी नहीं थी सेंटेंसेस की, इस तरह से। अच्छा अच्छा, ठीक। हम्म। नो सर मतलब थे ही ऐसे सारे, मतलब वो अल्कोहल और ये ऐसी पार्टीज़ ऐसी चीज़ें बहुत थी उस सेंटेंसेस में। बाकी करंट अफेयर्स से भी जैसे सवाल बनाए हुए थे, कंट्रीज़ के।
और वो किसमें थे, लाइक कौन से वो उसमें? पॉजिटिव सेंस में थे, वो तो कंट्रीज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस था। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस मस्ट बी अ रूपी ऑफ अ टर्किश नोट सिंस इट हैज अ पिक्चर ऑफ पता नहीं क्या जो उनका होता है वो ऐसे थे। और एक और था यूएई विल, मतलब इस तरीके का था कि कौन सा मुल्क था पता नहीं, मुल्क का नाम लिखा हुआ था कि वो आगे जाके जो है बहुत सारी स्टेट्स ऑफ जो कतर और यूएई है उनको ओन करेगा, ये सारी चीजें वो फ्यूचर के टेंस बताए हुए थे। विल बी और लाइक इंग्लिश में ना? जी जी इंग्लिश में, इंग्लिश में। यस सर, यस सर। सर मेरा एक सवाल है, लाइक मैंने वॉइस भी की थी आपको डॉक्यूमेंट के हवाले से, लाइक जैसे बोला इन्होंने कि फोटो कॉपी लेके जानी है, तो फोटो कॉपी लाइक जो सनद होती है, ठीक है। जी सर, कंटिन्यू। बिस्मा अरे तुम्हारा फिजिकल नहीं, उन्होंने नंबर ले लिया, एक फॉर्म दिया था, जो पास बच्चे थे ना उनको फॉर्म दिया था कि फॉर्म फिल कर लें, और कहा था कि ना हम आपको कॉल करेंगे जब फिजिकल, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं थे और जगह तो बिल्कुल खाली हुई पड़ी थी। सर वो कह रहे थे डॉक्टर नहीं आई है। लाइक सलाउद्दीन रोड पे हो ना आपका? जी सर, उन्होंने कहा कि हम कॉल करेंगे मोस्ट प्रोबेबली बुध या फिर जुमेरात को होगा। नो सर, उसका नहीं बताया। सर मैंने भी डेट आईडी करवा लिया ना। लाइक सडनली होगा ना? इसका भी नहीं पता। यस सर। सलाउद्दीन रोड पे मेडिकल ओके। वाले दिन ना? बिस्मा मुझे बताती, मैं हैदराबाद लिख देती यार सेंटर में। क्यों? यार उधर उधर पास हो जाती मैं। सर हैदराबाद किस नहीं, साइड पर आता है? हैदराबाद में आप जो एग्जाम है ना, लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या बीएससी, इसमें पास हो सकती है, लाइक फौज में नहीं हो सकती। फौज में तब होगी जब लाइक तैयारी तैयारी होगी। तो वही बोला ना मैंने, तैयारी होगी तो फिर होगा। विस्मा, आपने हमारे लिए दुआ की, लाइक हम सब के लिए, क्योंकि आप परेशानी में थी। जी हम सबके लिए दुआ की थी। जी, मैं सबके लिए करती हूँ, मेरी मम्मा खास तौर पे नहीं सबके लिए नहीं, करती हैं। जब टेस्ट में थी, लाइक परेशान थी ना। उस टाइम तो मैं अच्छा नहीं, उस टाइम तो मैं अपने लिए ही कर इसको रही अपनी थी। पड़ी थी, आपकी दुआ की पड़ी थी। सर जी सर जी ये मतलब इसको ना डीएमसी के सेकंड ईयर की दिखानी थी या फर्स्ट ईयर वहाँ पे? सर जी मेरा, यस सर, मेरा सेकंड ईयर का आगे होप सर्टिफिकेट लाजमी है। लाइक लाजमी क्यों है, जो सेकंड ईयर कर दिया जिसने? ठीक। बिस्मा अभी क्या करें हम, फिर क्या नॉन सर वर्बल? आप डॉक्यूमेंट्स के बता दें। यस सर, यस सर। लाइक सर आप बता देना लिस्ट। जी मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। आपने अपना ओरिजिनल सीएनआईसी स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, मतलब सिम कार्ड होना चाहिए, वो लेके जाना है। और अपना डोमिसाइल अपने साथ लेके जाएँ ओरिजिनल।
अपनी मैट्रिक की हम्म, मार्कशीट ओरिजिनल, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल, अगर आपका इंटर का रिजल्ट आ चुका है तो आप इंटर की मार्कशीट लेके जाएं ओरिजिनल, वरना जो और बच्चे फर्स्ट ईयर की नहीं है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, लाइक नहीं है तो वो फर्स्ट फर्स्ट ईयर की ईयर की, मार्कशीट मांगते भी नहीं है अगर आपने इंटर किया हुआ है। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन साथ लेके कंटिन्यू। जाएं, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप बेहतर है साथ लेके जाएं टेस्ट सेंटर ना। अच्छा, इंटर की मार्कशीट ओरिजिनल, और अगर वो बच्चे जिनका अभी तक इंटर का रिजल्ट नहीं आया, वो होप सर्टिफिकेट लाजमी लेके जाएं, क्योंकि वो सबसे पहले होप सर्टिफिकेट ही मांगते हैं, वरना वो अंदर ही नहीं आने देते। लास्ट टाइम ही मेरा ऐसे हुआ था, तो होप सर्टिफिकेट में लेके गई थी। और लाइक सर आई हैव क्वेश्चन सर, ये लाइक मैंने सुना था कि लाइक साइन भी करवानी है लाइक 17 ग्रेड के ऑफिसर से। नहीं, मैं जी, यस सर, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं आती हूँ अभी-अभी जी। वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जल्दी जाओ, जल्दी क्या बताओ। जा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने जो है मैट्रिक की एक सनद आपको अपने स्कूल से मिलती है, जो आप 2 साल बाद आपको मिलती है। वो सनद लाज़मी लेके जानी है, वो भी ओरिजिनल। और जिन बच्चों का एफएससी को हो गए हैं, मुझे तो 1 साल ही हुआ है अभी, लेकिन मुझे मिल गई है। इंटर की जो वो है सनद ओरिजिनल, वो मिल गई है, तो सनद वो लाइक मैं अपने साथ सर्टिफिकेट लेके या गई थी। मार्कशीट? सर्टिफिकेट या मार्कशीट सनद? सर्टिफिकेट। उसको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, उर्दू में सनद बोलते हैं। एंड वो नहीं है तो निकलवाएँ, वो माँगते हैं लाज़मी। आप बोर्ड बोर्ड ऑफिस से या तो फिर बोल दें, कि मतलब बेहतर है ट्रैक कि जाना आपको पड़ेगा वो ज़ियाउद्दीन बोर्ड। आपने अप्लाई कर दें, या फिर उसका भी टोकन वगैरह कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, आप वो लेकर अपने साथ चले जाएँ कि अभी अप्लाई किया हुआ है, अभी तक आई नहीं है। कुछ ना कुछ एविडेंस लेके जाएँ, वरना वो वापस भेजते हैं, ख्वारी होती है, बच्चा पैनिक हो जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो गया? अभी डॉक्यूमेंट पेपर स्टार्ट ही नहीं होता, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन में वो बच्चे को इतना परेशान कर देते हैं। इसलिए बेहतर है सारी चीज़ें पहले से लेके जाएँ। बिस्वा बस, अच्छा आगे बताओ फिर। अच्छा, फोटोकॉपी हो तो नहीं, ओरिजिनल मैं कह रही हूँ ना, सारी चीज़ें ओरिजिनल। सर और बे लाइक मार्कशीट है मेरे पास मैट्रिक की और सर्टिफिकेट नहीं है तो काम चलेगा? एक मिनट, आप इधर बैठो, मैं करवा अभी आपके पास दिन लाइक है, आप निकलवा लें। कराची जाना पड़ेगा। हम्म। स्कूल से जहाँ से आपने किया, आपको वहाँ से मिलेगी। अच्छा, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपने, और अपना बे फॉर्म भी साथ ले जाइए, भले वो हो, आपके पास एनआईसी हो ना, फिर भी बे फॉर्म ले जाइएगा। और उसके बाद ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, मदर फादर का एनआईसी, अगर जो भी आपके साथ जा रहा है, वो अपना ओरिजिनल एनआईसी साथ लेके जाएँ। या तो फिर मैंने क्या किया था, और 4 पिक्चर्स लेके जानी है अपने व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। व्हाइट बैकग्राउंड मैंने होना लाज़मी है। व्हाइट बैकग्राउंड अब किधर से वाइट लेकर आया हूँ? नहीं, वाइट ब्लू। सर व्हाइ किसको व्हाइट बिल्लू? व्हाइट ओ बैकग्राउंड। अच्छा सर, ठीक है सर। कल ही उस बनवाई है मैंने ब्लू। नहीं, व्हाइट लेके जानी है। अच्छा, और अच्छा उसके ठीक बाद है। आपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी बताए, सीआईसी, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, मैट्रिक और इंटर की सनद या होप सर्टिफिकेट, और आपका क्या बेफॉर्म, आपका डोमिसाइल, इन सारी चीज़ों की क्या फोटोकॉपी निकलवाएँ 2-2। आयशा, इन सारी चीज़ों की 2-2 फोटोकॉपी करवा के किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवा लें। अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अपने बाबा की और मामा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, तीनों की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी ले जाके अटेस्ट करवा लें। इनके मैंने 2-2 सेट अपने साथ बना के रख लिए थे, वो माँगते नहीं हैं, लेकिन आप साथ रख लें, ये चीज़ आपके लिए बेटर है। 2-2 सेट है ना, मैंने यस सर, वो माँग भी सकते हैं, तो इसलिए।